सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को उभारना है, बनाया जाए यहाँ पे। तो जल्दी ही हम उस मिशन को भी पूरा करने वाले हैं। महाभारत के 5 गांवों में सोनीपत का जिक्र आता है। लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। तो इसमें कोई म्यूजियम नहीं था यहाँ पर, ना कोई संस्कृति थी। लोग यहाँ कहते थे यहाँ तो केवल एग्रीकल्चर है, कल्चर है ही नहीं। लेकिन जब मैं अचल सर और हम सब बैठे और इस पर चर्चा शुरू हुई, तो आपको ताजुब होगा इस बात का। मैं डीसी साहब के पास लेके गई के आसपास है, इन 21 नदियों का जिक्र ऋग्वेद में है। तो ये ज्योग्राफिकली कहाँ आपकी लोकेशन है, आप टोपोग्राफिकली कहाँ खड़े हो, ये जीपीएस से मैंने आपको बताया। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में, यानी यमुना और सरस्वती के मध्य में जो ये एक हरा भरा प्रदेश है, यहाँ पर एक स्थान है सतकुंभा। वो इतना प्राचीन है कि पृथ्वी का पहला जो राजा था उसका नाम था वेन। तो यहाँ पे फिर म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया कि म्यूजियम बनाया जाए यहाँ पे। ये पूरी पृथ्वी 7 द्वीपों से बनी हुई है, 7 कॉन्टिनेंटल साइज में। उसमें से जो जम्बू द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप। जम्बू द्वीप में भी भरतखंड जो है भारत का वो है, और आर्यवर्त के क्षेत्र का ये स्थान है जहां बैठे हुए हैं। सिंधु नदी आपके इस पार है, और सिंधु नदी के बाद जो दूसरी नदी है वो सरस्वती है, और तीसरी नदी जो है ना आपको साक्षात ऊपर चढ़ के देखेंगे वो यमुना बह रही है यहाँ पे। जब आप ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र है, सत त्रिधा 21 नदियों का जिक्र है। तो उसकी गिनती जो है ना गंगा से शुरू होती है, और गंगा की गिनती करता हुआ ऋषि इस तरफ बढ़ता है, और आखिरी जो नदी है वो हेलमंद नदी है जो अफगानिस्तान के आसपास है। इन 21 नदियों का जिक्र ऋग्वेद में है। तो ये ज्योग्राफिकली कहाँ आपकी लोकेशन है, आप टोपोग्राफिकली कहाँ खड़े हो, ये जीपीएस से मैंने वो इतना प्राचीन है कि पृथ्वी का पहला जो राजा था उसका नाम था वेन ने, और मार के उसके बेटे पृथु को राजा बनाया था। पृथु पहला राजा था जिसने कृषि का में, यानी सृष्टि जब आरंभ हुई तो सबसे पहला चक्का थोड़ा सा झलक आपको दिखाई। लेकिन जब आप धीरे धीरे महाभारत काल तक आते हैं तो महाभारत काल में 5 गांव मांगे गए थे। आपको